हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दानिश, कार्डियक कंसल्टेंट एट जीवन दान हेल्थ। आज हम लोग बात करेंगे एंजियोग्राफी के बारे में, कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में। सबसे पहले तो ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, बट इसका इंडिकेशन क्या होता है पहले हम लोग उसके बारे में बात कर ले। कोरोनरी एंजियोग्राफी का इंडिकेशन क्या है? एक ऐसा पेशेंट जिसको पहले से डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव हो या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो या फिर फैमिली हिस्ट्री हो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की। ऐसे पेशेंट को जिनको चलने पे या फिर ज़ोर लगाने से या कुछ भारी काम करने से छाती में दर्द हो रहा हो या कसाव महसूस हो रहा हो, जिसके चलते उनको रुकना पड़ रहा हो, जो कि ऐसा सिम्टम उनको पहले नहीं हो रहा है और ऐसा सिम्टम वो फील कर रहे हैं चलने में, तो ऐसे पेशेंट में कोरोनरी एंजियोग्राफी का इंडिकेशन बनता है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी हार्ट अटैक लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं या ऐसे पेशेंट जिनका कि शुरुआती जांच में लाइक स्ट्रेस टेस्ट होता है या ट्रेडमिल टेस्ट होता है, उसमें वो पॉजिटिव आए हैं, तो ऐसे पेशेंट कोरोनरी एंजियोग्राफी के कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोरोनरी एंजियोग्राफी कैसे करते हैं, अब हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी हम लोग दो जगह से करते हैं। एक जो हाथ में कलाई होती है, इस कलाई में जो खून की नली है, एक यहाँ से करते हैं, और एक जो थाई में खून की नली है वहाँ से करते हैं। बट आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग कलाई के खून के नली से ही एंजियोग्राफी करते हैं। तो इसको हम लोग 3 सेगमेंट में जानेंगे कि कोरोनरी एंजियोग्राफी कैसे होता है। सबसे पहले तो हम लोग कैसे एक्सेस साइट जो होता है जहाँ से हम लोग पंचर लेते हैं, इसमें काटने का कोई प्रोसीजर नहीं है, पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता है, पेशेंट को कोई भी बेहोशी की हालत में या बड़े चीर-फाड़ से ये जाँच नहीं होता है। बहुत नॉर्मल सा, जैसे हम लोग कैनुला लगाते हैं हाथ में, उसी टाइप का नॉर्मल सा इन्वेसिव प्रोसीजर है, उससे हो जाता है। इसका कॉम्प्लिकेशन रेट लेस देन 1% है। और इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम लोग जानेंगे कि एक्सेस साइट कैसे लेते हैं, शीट कैसे डालते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो पेशेंट है उसको हम लोग सुपाइन पोजीशन में कैथ लैब में ले जा करके लेटाते हैं। लेटाने के बाद उनका जो रेडियल आर्टरी बोलते हैं, हाथ में जो खून की नली होती है, वहाँ पास हम लोग एक लोकल एनेस्थेशिया दे करके उस वाले एरिया को सेंसेशन फ्री कर देते हैं ताकि पेशेंट को दर्द नहीं हो। उसके बाद हम लोग सुई से, जो एक निडिल होता है जिसको पंचर निडिल बोलते हैं हम लोग, उससे हम लोग पंचर लेते हैं और पंचर लेने के बाद उसके थ्रू हम लोग एक रेडियल शीट डाल करके एक पाथवे बना लेते हैं, जिससे हम लोग पाइप, एक पतली सी पाइप होती है, उसको हम लोग ले करके हार्ट तक जाते हैं। दूसरे सेगमेंट में अब हम लोग बात करेंगे कि उस पाइप को हम लोग उस डाले हुए शीट के थ्रू लेकर के जाते हैं हार्ट में, और हार्ट में जो खून की नली है, जो ब्लॉकेज है, उसको चेक करने के लिए उस खून के नली का सेलेक्टिव कैनुलेशन करते हैं। उस सेलेक्टिव कैनुलेशन करने के बाद हम लोग जनरली फिर एक डाई होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, जो किडनी के पेशेंट या जिनमें थोड़ा किडनी प्रोफाइल अच्छा नहीं होता, उसमें हम लोग किडनी सेफ जो कॉन्ट्रास्ट होते हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको वीसी पैक बोलते हैं। और जिनमें किडनी का इशू नहीं है उसमें ओमनी पैक कॉन्ट्रास्ट हम लोग यूज़ करते हैं। उसी कॉन्ट्रास्ट को हम लोग उस सेलेक्टिव कैनुलेशन से उस पाइप के थ्रू खून के नली में डालते हैं और उससे फिर हम लोग को ब्लॉकेज का पता चलता है। अब हम लोग तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे कैसे हम लोग जानते हैं इस खून के नली में कॉन्ट्रास्ट देने के बाद ब्लॉकेज है कि नहीं है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड में सबसे पहले खून के नली में या फिर लेफ्ट साइड में पहले कैनुलेशन करते हैं। कैनुलेशन करने के बाद जब हम लोग कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो राइट साइड में एक सिंगल खून का नली होता है। उस सिंगल खून के नली में जहाँ पास भी ब्लॉकेज रहता है, उससे जब वो कॉन्ट्रास्ट पास करता है तो उसका जो विड्थ रहता है, जो डायमीटर रहता है, वो बहुत कम रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेगमेंट, तो उससे हम लोग परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज निकालते हैं। वैसे ही बाएं साइड में जो खून की नली होती है, नॉर्मली जिसको LMC या लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, जिसको रूट बोलते हैं, वो मोस्ट ऑफ द पेशेंट में दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक को LCX बोलते हैं, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और एक जो सबसे बड़ी खून की नली है उसको LAD बोलते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। किसी किसी केस में रेयरली पेशेंट में रेमस एक तीसरा ब्रांच भी मिल सकता है। अब उसमें भी वैसे ही कॉन्ट्रास्ट देने के बाद हम लोग ब्लॉकेज का पता करते हैं।